अस्सलाम वालेकुम। अपने मोबाइल से घर बैठे डॉलर कमाएं, कैसे कमा सकते हैं? फॉरेक्स ट्रेडिंग एक ऐसा हुनर है जो आपको फ्री में सीखने को मिल सकता है और पैसे भी कमाकर ला के दे सकता है। ये वीडियो मुकम्मल वॉच करें। फॉरेक्स ट्रेडिंग क्या है, कैसे काम करती है और आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी। वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है, वीडियो को कंप्लीट वॉच करें। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको फॉरेक्स ट्रेडिंग का इंट्रो दिया था कि बेसिकली फॉरेक्स ट्रेडिंग होता क्या है, कितने इसके सेशंस होते हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि हमने फॉरेक्स ट्रेडिंग करनी कैसे है, कौन कौन से मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए होना जरूरी हैं, कौन सा ब्रोकर यूज करना जरूरी है और आप घर में बैठे हुए फॉरेक्स ट्रेडिंग को कैसे कर सकते हैं। एग्जांपल्स के साथ आप लोगों को बताऊंगी, आप इजीली इसको समझ सकते हैं। वीडियो को स्किप ना कीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है। वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको वीडियो में क्या कुछ समझ आया। अगर वीडियो आपको समझ आए तो जरूर वीडियो को लाइक करें और एक अच्छा सा कमेंट कर दें। सबसे पहले मैं आपको छोटा मोटा इसका इंट्रो प्रोवाइड कर दूंगी कि फॉरेक्स ट्रेडिंग बेसिकली होता क्या है। फॉरेक्स से मुराद है फॉरेन एक्सचेंज। मीन सिंपल वर्ड्स में कि अगर आप कोई भी करेंसी बाय करना चाह रहे हैं, अब फॉरेन करेंसी को अगर बाय करना है, सपोज यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि पाकिस्तान में हैं आप और आप अमेरिका जाना चाह रहे हैं। आपके पास जो है रुपए है लेकिन आपके पास डॉलर नहीं है। आपको जाहिर है अमेरिका जाने के लिए डॉलर्स की नीड होगी, तो आप जानते हैं कि मनी एक्सचेंज पर 30,000 रुपए देकर आपने 100 डॉलर लेने हैं। यही जो प्रोसेस होता है ये ऑनलाइन होता है। आप जब ऑनलाइन मेथड से इस प्रोसेस को अमल में ले आते हैं तो ये प्रोसेस कहलाएगा फॉरेक्स। और अगर आप इसके अंदर तिजारत करेंगे, पैसे का लेन देन करेंगे, तो वो फॉरेक्स ट्रेडिंग कहलाएगा। अब मार्केट कैसे काम करती है, मार्केट कैसे चलती है, ठीक है, इसको समझने का तरीका क्या है कि फॉरेक्स ट्रेडिंग को कोई फिजिकली आप नहीं अप्लाई कर सकते, ये ऑनलाइन है। दुनिया भर में बैंक, ताजिर, जितनी भी कंपनीज हैं या लोग हैं वो इसमें शामिल होते हैं। और इसकी जो टाइमिंग अगर देखी जाए तो ये 24 घंटे फॉरेक्स ट्रेडिंग वर्क कर रही होती है। इसके मुख्तलिफ सेशंस हैं, जैसे कि सिडनी सेशन है, टोक्यो है, लंदन है, न्यूयॉर्क सेशन है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी डिटेल से बात कर चुकी हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में। अगर आपने वो वॉच नहीं की, फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स का जो क्लास 1 है, अगर आपने वॉच नहीं की तो वो आप जाकर वॉच करें। उसमें आपको डिटेल मिल जाएगी कि कौन कौन से सेशन हमारे लिए बेटर हैं और कौन कौन सा टाइम उन सेशंस के अकॉर्डिंग होता है। यहाँ पर मैं आपको सिंपल ये बता दूंगी कि पाकिस्तान के टाइम के अकॉर्डिंग जो दोपहर 1 का टाइम है, वहां से लेकर शाम 5 बजे तक के टाइम बेस्ट टाइम होता है। आप इस टाइम में लंदन और न्यूयॉर्क टाइम का जो ओवरलैपिंग सेशन होता है, इसमें आप ट्रेड ले सकते हैं और अपना अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। अब इस जगह पर मैं आपको एग्जांपल दे देती हूँ कि अगर आपको सपोज लगता है कि मार्केट बढ़ेगी, आपने जीबीपी या यूएसडी इन दोनों के पेयर में आपने ट्रेड लेनी है, आपको लगता है कि 1.2700 है तो मार्केट यहां से अप जाएगी, तो आप क्या करेंगे, उस लेवल पर बाय कर लेंगे। अब मार्केट सपोज 1.2800 तक पहुंच जाती है, तो जो भी आपने वो पेयर लिया है उसको बाय किया है, अब आप उसको सेल आउट कर देंगे। तो सेल करने के बाद वो आपका प्रॉफिट होगा, जो भी आपको बचत मिलेगी वो आपका अपना मुनाफा होगा। अब इधर जो बेसिक टर्म्स आ जाती हैं, देखिए कुछ यहाँ पर रुपीज की बात नहीं हो रही होती। फॉरेक्स ट्रेडिंग में आपको पिप, लॉट और मल्टीपल चीजों को देखना होता है। अब मैं आपको डिटेल के साथ बताऊंगी कि पिप क्या होता है। पिप एक बहुत ही छोटी सी माइनर सी चेंजिंग आना किसी भी करेंसी के अंदर, वो कहलाएगा पिप। अब सिंपल वर्ड्स में मैं आपको एग्जांपल के साथ बताती हूँ कि सपोज यूरो यूएसडी का आप पेयर ले रहे हैं। अब इसकी जो प्राइस है वो 1.1000 है, ठीक है। अब इसमें अगर चेंजिंग आ गई है 1.1000 से, इसमें चेंजिंग आई है 1.1001, हम इसको कहेंगे कि एक पिप का डिफरेंस आया है, ओनली 1 पिप का डिफरेंस आया है। आपका जो भी प्रॉफिट है या लॉस है वो पिप बेस पर होता है। अब जो सेकंड चीज आ जाती है वो है लॉट। लॉट को कहते हैं ट्रेड का साइज। अब ट्रेडिंग साइज क्या है, देखिए स्टैंडर्ड लॉट जो होता है वो 1 लाख यूनिट्स पर मुश्तमिल होता है। ये स्टैंडर्ड लॉट की बात कर रही हूँ। अगर आप मिनी लॉट की बात करें तो मिनी लॉट 10,000 पर मुश्तमिल होता है, और अगर आप माइक्रो लॉट की बात करें तो वो 1000 पर मुश्तमिल होता है। इसके बाद आ जाता है लेवरेज। अब लेवरेज होता है आपने ब्रोकर से लेवरेज लेना है। अब ये डिपेंड करता है आप पर भी, लेकिन फॉरेक्स में बेसिकली क्या होता है, लेवरेज फिक्स होता है।
अब इसमें क्या है, कम पैसों से आप ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। कैसे? लेवरेज लेकर आप अपनी ट्रेड को बढ़ा सकते हैं। आपके पास है सपोज $100, आप जब लेवरेज लेंगे 10x की तो आपका $100 1000 हो जाएगा। तो इस तरह से आप अपनी ट्रेड को इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है स्प्रेड। अब स्प्रेड क्या है? बाय एंड सेल करना। मीन आप कोई भी करेंसी को बाय करते हैं और फिर उसकी कीमत को बढ़ने या कम होने पर उसको सेल करते हैं। जो भी दरमियानी डिफरेंस होता है वो कहलाएगा स्प्रेड। अब वो जो डिफरेंस है वो या तो आपका प्रॉफिट होगा या फिर आपका लॉस होगा। इसके बाद आ जाता है कि किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के लिए आपको कौन सा ब्रोकर यूज करना है। देखिए, अगर आप करेंसीज को एक्सचेंज करना चाह रहे हैं तो आपको कोई ना कोई ब्रोकर का इस्तेमाल तो करना है। लेकिन फॉरेक्स ट्रेडिंग में जो ब्रोकर है, जो सबसे फेमस तरीन सॉफ्टवेयर है, वो है मेटा4 और मेटा5। आप मेटा4 मेटा5 के जरिए से ट्रेड ले सकते हैं। इसके अंदर आप इंडिकेटर अप्लाई कर सकते हैं, बाय सेल कर सकते हैं। इसके अलावा भी जो ब्रोकर्स हैं उसमें आ जाता है ऑक्टाफेक्स, एक्सनेस आ जाता है, एफबीएस है, एक्सएम आ जाता है। अब अगर मैं आपको सिंपल वर्ड्स में बताऊं कि अगर आप एक्सनेक्स पर अपना अकाउंट बनाते हैं तो आपको मेटा4 डाउनलोड करना होगा, वहां पर आपको ट्रेडिंग शुरू करनी होगी। ठीक है, अब इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिलेगी कि आपने किस तरह से ये डाउनलोड करना है, इसके ऊपर अपना अकाउंट किस तरह से बनाना है, वेरिफिकेशन कैसे करनी है, आपने इसके अंदर अपने यूएसडीटी को कैसे ऐड करना है। इसके ऊपर कंप्लीट एक वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करूंगी, आप वो देखकर अपना अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एनालिसिस करना, टेक्निकल एनालिसिस करना। अब देखिए, चार्ट को देखकर आप हमेशा टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, क्या उसकी कीमत बढ़ रही है या कम हो रही है। अब आपने कुछ टूल्स का यूज करना है। अब वो टूल्स कौन से होंगे? जो मेजर टूल्स हैं वो आ जाता है ट्रेंड लाइन आ जाती है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आ जाता है, या कोई भी इंडिकेटर का इस्तेमाल करके आप टेक्निकल एनालिसिस अप्लाई कर सकते हैं। अब इसमें मैं सिंपल वर्ड्स में एक एग्जांपल दे देती हूँ। आप RSI का भी यूज कर सकते हैं। अब RSI 70 का अगर आप ले रहे हैं, मीन वहां पर आपको मालूम हो जाएगा। 30-70 का अगर आप समझ रहे हैं, 30-70 से क्या मुराद है, इसके ऊपर भी डिटेल वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगी। लेकिन अभी आप इस चीज को समझें कि RSI में आप ओवरबॉट और ओवरसोल्ड की चीजों को समझेंगे। कहां पर ओवरबॉट हो रहा है, कहां पर ओवरसोल्ड हो रहा है, उस बेस पर आप अपनी ट्रेड लेंगे। ये सब चीजें आ जाती हैं टेक्निकल एनालिसिस में। ये वो चीजें थी जो इंपॉर्टेंट आपको मैंने बताई यहाँ पर कि आप ट्रेड के अंदर कौन कौन सी चीजों को यूज कर सकते हैं, पिप क्या है, लॉट क्या है, स्प्रेड क्या है, ये चीजें आप समझ सकते हैं। नेक्स्ट आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे पास ट्रेडिंग की कितनी टाइप्स हैं और हमने कौन कौन से टाइप्स के ऊपर वर्क करना होता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो आपको मिलेगी। तो यकीनन आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मुझे फॉलो कर लें। चैनल पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ये कंप्लीट कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलता रहे। आप फ्रीली इस फॉरेक्स ट्रेडिंग कोर्स को समझकर, सीख कर अच्छी अर्निंग कर सकें।